अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ इन्फिनिक्स S3X का। तो आज इस वीडियो में हम इस मोबाइल के बारे में डिटेल में करेंगे बात कि ये मोबाइल फ़ोन कैसा है और ये क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो मेरे पास ये मॉडल है 4GB 64GB वाला और इसकी प्राइस है 26,000 रुपये और यही मॉडल आपको 3GB 32GB में भी मिल जाएगा और उसकी प्राइस है 22,500 रुपये। तो परचेजिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप उस लिंक पे से परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं इसके फ्रंट पे। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा जो AI टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एयरपीस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन LED लाइट मिल जाएगी और एक आपको उसमें सेल्फी के लिए फ्लैश लाइट भी मिल जाएगी। तो राइट साइड की अगर बात की जाए तो राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स मिल जाएंगे, पावर ऑन ऑफ की जो की है वो मिल जाएगी। बॉटम पे आपको मेन माइक्रोफोन, माइक्रो USB की पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक सिम ट्रे मिल जाएगी और इसमें जो सिम ट्रे है वो फुली ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड 128GB तक का एट अ टाइम आप ये इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें कोई हाइब्रिड सिम ट्रे नहीं मिलेगी, बल्कि फुली ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है वो आपको मिलेगा। टॉप पे आपको 3.5 mm का ऑडियो का इसका जैक मिल जाएगा। तो बैक की बात की जाए तो बैक इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी ग्लासी लुक देता है। आपको देखने में ये ग्लास लगेगा जबकि ये प्लास्टिक का है, तो ये ग्लास नहीं है। तो बात कर लेते हैं इसकी कैमरा की। तो आपको ड्यूल कैमरा सेटअप इसमें देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। ड्यूल LED आपको उसमें फ्लैश लाइट मिल जाएगी और आपको उस पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको उसकी बैक पे मिल जाएगा। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हॉट S इस पर लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय इन्फिनिक्स, मेड इन चाइना। तो अगर बात की जाए इसकी बैक की तो बैक इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, पर ये एक फिंगर मैग्नेट है, तो जो आपके फिंगरप्रिंट हैं वो उस पर बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो बॉक्स के साथ आपको सिलिकॉन जो केस आपको मिलेगा तो वो आप इसके साथ यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आपको उसको बार बार साफ़ करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। जो डिस्प्ले है इसका वो बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। iPhone 10 की तरह की आपको इसमें नॉच देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की स्पेस की बात की जाए तो आपको 720x1500 का डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि ये HD प्लस डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले ये नहीं है। पर अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो कलर इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, काफ़ी अच्छे कलर हैं, काफ़ी डिटेल है डिस्प्ले में और मुझे पर्सनली ये जो डिस्प्ले है वो काफ़ी पसंद आया है। अगर इसके व्यूइंग एंगल की बात की जाए तो वो काफ़ी अच्छे हैं। डिस्प्ले इसका इस मोबाइल फ़ोन का बहुत ही ज़बरदस्त है। फुल HD तो आपको नहीं मिलता पर HD प्लस मिलेगा, पर डिस्प्ले जो है वो उसका बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर बात की जाए इसकी ब्राइटनेस की तो सनलाइट में जो इसकी ब्राइटनेस है वो मुझे इसकी एवरेज लगी है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो सनलाइट में इसकी जो एवरेज है ब्राइटनेस की वो नॉर्मल है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि इसके मेन सॉफ्टवेयर की। तो इसमें आपको इन्फिनिक्स की कस्टम UI जो है वो आपको देखने को मिलेगी और इसका जो मॉडल है वो है XOS और जो इसका वर्जन है वो है 3.3 लाइट। तो ये इन्फिनिक्स की तरफ से डिज़ाइन की गई स्किन है जो आपको इसमें कस्टम UI देखने को मिलेगी। तो अगर एंड्रॉयड की बात की जाए तो इसमें एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलेगा आपको, यानी कि फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉयड है वो आपको देखने को मिलेगा। और इन्फिनिक्स की तरफ से जो अपडेट हैं वो भी काफ़ी जल्दी आती हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि एंड्रॉयड P की जो अपडेट है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। काफ़ी लाइट सॉफ्टवेयर है और काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। आपको काफ़ी सारे जो इसमें फ़ीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इसमें। तो मेरे ख्याल से मैंने इसे तकरीबन 10 दिन से मैं इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर को लेके मुझे इसमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं हुई। डिस्प्ले की सेटिंग की बात की जाए तो आपको इसमें ब्लू लाइट फ़िल्टर मिल जाएगा, ऑटो ब्राइटनेस मिल जाएगी और बहुत सारे जो इसके वॉलपेपर्स हैं HD वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। LED रिमाइंडर आपको इसमें मिल जाएगा, यानी कि आपको नोटिफिकेशन LED लाइट मिल जाएगी। नोटिफिकेशन जो लाइट है वो आपको मिलेगी इसमें ग्रीन कलर की और जो बैटरी की जो लाइट है यानी कि चार्जिंग या लो बैटरी की तो वो आपको मिलेगी रेड लाइट की। तो इसमें आपको LED जो लाइट है वो भी, नोटिफिकेशन लाइट भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। अगर बैटरी की बात की जाए
तो मेरे यूज़ में मेरा नॉर्मल यूज़ था, ज़्यादा यूज़ तो मेरा नहीं था, पर जो मुझे इसका बैटरी बैकअप जो मुझे मिला है वो तकरीबन 1 दिन का है। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप इस पर पिक्चर्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं या वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं या यूट्यूब पे आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको दिन में एक दफ़ा जो है वो बैटरी को चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल बैटरी की परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग की। तो चार्जिंग पे इसकी जो टाइमिंग है 0 से 100 तक, जो मुझे इसे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने में टाइम लगा है वो है 3 घंटे। यानी कि 0 से 100 तक ये मोबाइल फ़ोन चार्ज होने में 3 घंटे का टाइम लेगा। पर ये आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका रूम टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो टाइम 3 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके मीटर के ऊपर कि तकरीबन 8 वाट के करीब ये मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्ज होता है। तो तकरीबन 3 घंटे में आपका मोबाइल फ़ोन जो है ये फुल चार्ज हो जाएगा। बात की जाए तो आपको 64 GB का रोम मिलेगा और 53 GB के करीब जो फ्री मेमोरी है वो आपको मिल जाएगी। और 128 GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो मेमोरी को लेके आपको इसमें किसी किस्म का इशू होने वाला नहीं है। 4 GB की आपको इसमें रैम मिलेगी और जो उसकी रैम मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 GB के करीब जो रैम है वो उस टाइम भी आपको फ्री मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिलेगा। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 1.4 GHz पे काम करता है और इसको 28 नैनोमीटर पे डिज़ाइन किया गया है। सेंसर्स की बात की जाए तो आपको बेसिक तकरीबन सारे सेंसर इस मोबाइल फ़ोन में मिल जाएंगे। तो सेंसर में आपको इसमें जायरोस्कोपिक सेंसर जो है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपको इसमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट और स्मार्ट लॉक की जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगी। तो फिंगरप्रिंट की जो टेस्टिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे फिंगरप्रिंट जो है वो उसका काफ़ी स्लो लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी किसी न्यू अपडेट के साथ इस मसले को सोल्व कर लिया जाएगा। और यही सेम इशू मैंने इसके फेस अनलॉक में भी देखा है। फेस अनलॉक काम बिल्कुल ठीक करता है पर मुझे काफ़ी स्लो लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इन्फिनिक्स वाले इस मसले को भी सोल्व कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो मैंने इस पर कुछ गेम्स जो हैं वो खेली हैं और मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस इस पर मुझे काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि आपको इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। तो मुझे किसी किस्म का जो गेमिंग के दौरान कोई जो लैग देखने को नहीं मिला और किसी किस्म की कोई हीटिंग प्रॉब्लम भी अब तक मैंने इस मोबाइल फ़ोन में गेमिंग के दौरान जो है कोई इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो मैंने फेस नहीं की। तो जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको इस मोबाइल फ़ोन में गेमिंग को लेके कोई इशू होने वाला नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरे की। तो आप देख सकते हैं आपको बैक पे ड्यूल कैमरा सेंसर मिलता है और फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा। और आपको AI टेक्नोलॉजी इसमें मिलेगी, यानी कि AI की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की वजह से आप इसमें काफ़ी अच्छी जो पिक्चर्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो आपको इसमें पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, ब्यूटी मोड मिल जाएगा, ऑटो मोड मिल जाएगा, मैनुअल मोड भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो कैमरेज जो हैं इसके वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मुझे काफ़ी अच्छा कैमरे लगे हैं। फ्रंट जो इसका सेल्फ़ी कैमरा है उसमें अभी आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता। मुझे उम्मीद है कि इसकी अपडेट के साथ शायद फ्रंट कैमरे में भी आपको जो बोके इफेक्ट वाला मोड है वो आपको देखने को मिल जाए। अगर इसकी वीडियोज़ की बात की जाए तो आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप जो है फुल HD की वीडियो बना सकते हैं, पर आपको उसमें किसी किस्म का वीडियो जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको उसमें मोड नहीं मिलेगा। तो वीडियो के दौरान जो वीडियो है वो काफ़ी शेकिंग हो सकती है। ओवरऑल अगर बात की जाए इस कैमरे की, इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की, तो मुझे कैमराज़ जो हैं वो उसके काफ़ी पसंद आए हैं। आपको उसमें HDR मोड मिल जाएगा, फ्रंट पे भी फ्लैश मिल जाएगा, बैक पे भी आपको फ्लैश मिलेगा, फुल व्यू का मोड मिल जाएगा, काफ़ी सारे आपको इसमें फ़िल्टर्स मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो अब तक की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इस मोबाइल फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। तो कैमरे के जो सैम्पल्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको लो लाइट सेल्फ़ी भी मिल जाएगी, फ्लैश के साथ भी मैंने कुछ पिक्स ली हैं, और पोर्ट्रेट मोड का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो कैसा है।
अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की। तो मुझे मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी लगी है। सिर्फ एक इसका प्रोसेसर मुझे वीक लगा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें स्नैपड्रैगन 450 कम से कम होना चाहिए था। पर अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की, तो मुझे मोबाइल फ़ोन में किसी किस्म की कोई कमी नज़र नहीं आई। जो इसमें छोटी मोटी जो कुछ इसमें कमीज़ हैं, जो मुझे उम्मीद है कि किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ उनको इन्फिनिक्स जो है वो सॉल्व कर लेगी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही प्यारा है, आईफोन 10 की तरह का आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ये इन्फिनिक्स की तरफ से पहली डिवाइस थी जिसमें ये आपको नॉच देखने को मिलेगा। मिड रेंज डिवाइस में ये नॉच का मिलना ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो स्पीड को लेके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसमें। बाकी अगर बात की जाए मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ख्याल से आपको 4 GB वाले मॉडल की निस्बतन आपको 3 GB 32 GB वाला मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि वो 22,500 रुपये का है और ये 22,500 में मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी भी इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, कैमरास काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छे हैं। बस एक फिंगरप्रिंट और एक फेस अनलॉक जो है वो मुझे इसमें पसंद नहीं आया, पर उम्मीद है कि वो भी लेटेस्ट अपडेट के साथ उसको भी सोल्व कर लिया जाएगा। तो अगर ये आप लोग मोबाइल फ़ोन लेना चाहें तो मैं इसके परचेजिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दराज.pk पे से ही मोबाइल फ़ोन आपको मिल जाएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल होता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर रिव्यू के दौरान कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।